आवाज जा रही है सबको? हाँ बच्चों को आ रही है हमारी। हाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ज़्यादा लंबा नहीं लेकिन एक छोटा स्पीच देकर जाऊँ। मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। मेरा नाम फैसल रजा है, IPS, और मैं IPS DPO कालियाचक हूँ। ओवरऑल मुझे 3 मेन एस्पेक्ट पे बोलना है। पहला तो सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा अरेंजमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजर है उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। सेकंड, और जो जिनके लिए एक्चुअली इवेंट है, मेधा सम्मेलन, तो ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट्स, they have done very marvelous success actually. They have achieved great feat. Hopefully they will achieve this in future life as well. तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत फ्यूचर के लिए बधाई। होपफुली आप जिस तरह का स्ट्रीक अभी मेंटेन किए वो स्ट्रीक आप आगे भी मेंटेन करते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक अभी के सक्सेस के लिए, और उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का रिजल्ट आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मोटिवेशन स्पीच जहाँ थर्ड पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है। मोटिवेशन स्पीच कुछ है नहीं, एक रियलिटी असेसमेंट हम बता सकते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी वहाँ बैठा था। मैं भी इसी तरह बैठा था और इसी तरह के गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा 10th तक। स्पेशली 10th के मतलब सारी पढ़ाई तो गवर्नमेंट स्कूल में ही की है। गवर्नमेंट किया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कूल से 12th किया, फिर IIT दिल्ली चला गया, तो वो भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा हूँ। तो जो मेन एस्पेक्ट है वो चीज़ है कि पहला चीज़ है कि अभी का आप लोग जो जिस स्टेज पे हैं, जो नया डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इस बात को समझें कि आप नेसेसिटी क्या है, अभी का वर्ल्ड क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है। स्पेशली जो टीचर्स हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी, क्योंकि जो करिकुलम चला होता है, जो टीचर्स अपने एज में पढ़े होते हैं, वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं वो 30-40 साल ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें चेंज कर गई है, बहुत डायनामिज्म आ गया है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हर डिसीजन को। उसका एक एस्पेक्ट रहेगा हमारा, उसको मैं कोशिश करूँगा कि ब्रीफली मैं उसको बता दूँ। सेकंड एस्पेक्ट रहेगा कि आप जिस फेज पे वहाँ पे आपको अभी क्या करना है, और थर्ड है बेसिकली एंड गोल, जिसमें आपको आई विल सजेस्ट कि आपको वहाँ जाना चाहिए एज अ स्टूडेंट। मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं उससे ये बता सकता हूँ। तो पहला चीज़ है वर्ल्ड का एस्पेक्ट, वर्ल्ड किस कंडीशन में है और अभी की जो लाइफ है वो कैसी है। अभी के लाइफ का बेसिक एग्जाम्पल ये है कि अभी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत डायनामिज्म में चल रही है। पहले जो चीज़ें 100 साल में डेवलपमेंट में लगता था वो अब 5 साल में हो जाता है। पहले कंप्यूटर जब 1950s के आसपास आया, उसके साइज का स्ट्रक्चर देखिए, और अभी का जो मदरबोर्ड होता है उसका स्ट्रक्चर देखिए। अभी की जो सुपर कंप्यूटर्स होती है उसका प्रोसेसिंग कैपेसिटी देखिए। ये सब चीज़ें बहुत ही फास्ट पेस से हो रही है। कहा जाता है कि चिप्स एक बार बनता है, एक मूर्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, एक चिप्स जब बनता है वो 2 साल में आउटडेटेड हो जाता है। आपकी जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होती है वो हर 2 साल में अपडेट हो जाती है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मेरे पास माइक्रो चिप्स, माइक्रो एक साइज होता है, उस चिप से हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी एक्सीड करने वाली है। वी आर गोइंग फॉर नैनो चिप्स, एंड उसके बाद हम जाने वाले क्वांटम फिजिक्स में। तो ये है आज के वर्ल्ड का एक डायमेंशन, जो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में भी वन डायमेंशन। इसके साथ साथ आपको अगर अलग मेडिकल फील्ड में देखेंगे तो बहुत सारे रिवोल्यूशन हो रहे हैं। स्पेशली जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स। ये सारी चीज़ें आपके वर्ल्ड को पूरी तरह से बदल रखी है। आप फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप लोग अच्छे से समझेंगे। जब YouTube आप लोग खोजते हैं, YouTube पे जो आप लोग देखते हैं उसके कुछ देर बाद YouTube आपकी एनालिसिस कर लेता है, उसको पता हो जाता है कि आपको कौन सी वीडियोस पसंद आते हैं। ये सारा चीज़ आपको ऑब्जर्व करके डेटा एनालिटिक्स से किया जाता है।
उसके हिसाब से ही आपको फीडबैक्स आते हैं, उसके हिसाब से ही आपको रिकमेंडेशन आते हैं, उसके हिसाब से ही वीडियो आपके फीड में आते हैं कि ये वीडियो आप देखो। ये चीज़ कहाँ से आती है? ये चीज़ आती है कि आप जो आप लाइक करते हैं, जिस पर आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो एक डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है आपका। ये है आपका डेटा एनालिटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिलीफ इज कि जो इंटेलिजेंस ह्यूमन में है उसको मशीन करने वाला है। हाँ पूरा जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारे पुलिस वाले तो पुलिस का एग्जांपल दे देते हैं। हमें अभी ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सिविक देना पड़ता है, सिविक वॉलंटियर डिप्लॉय हो रहा है। पुलिस होता है हमारा पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसके लिए लगा हुआ। सिविल डिपार्टमेंट सिविल ट्रैफिक का यूनिट है। लेकिन सपोज सारे चैनल सब कुछ एक मशीन बैठा है कंट्रोल सेंटर में, दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग। उसमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है और वो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कर लेता है। लॉट ऑफ कंपनी आर एक्चुअली वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। टेस्ला की काफी सारी जो गाड़ीज आती है, व्हीकल्स बनने लगे हैं, वो ऑटो ड्राइवन मोड्स में, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, ये आपके प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, स्पेशली स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। स्टूडेंट को इसलिए फोकस कर रहा हूँ मैं कि आपका जो रिक्वायरमेंट पहले जो जॉब स्किल आप अचीव करते थे, जिसपे आपको अच्छी प्लेसमेंट अच्छी सैलरी मिल जाती थी, यू आर नॉट गेटिंग दैट नाउ। अब आपको उस तरह की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, ये जो इतना फास्ट टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन वर्ल्ड है, इसमें आपको एक एबिलिटी टू लर्न एंड अनलर्न न्यू थिंग्स ये डेवलप करना पड़ेगा। एक चीज जो बहुत कॉमन मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, बहुत सारे लड़के बहुत अच्छा करते हैं स्टैंडर्ड बोर्ड्स के एग्जाम में, बट जो क्वालिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, क्वालिटी ऑफ सॉल्विंग स्किल है, जो वो चीजें हैं कि खुद से लर्न करना, वो चीजों में उन्होंने फोकस थोड़ा कम किया होता है, जिसका इम्पैक्ट उनको बाद में पता चलता है। अभी का जो वर्ल्ड है जिसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन चीजें आएगी, आप टेक्नोलॉजी को कहीं नहीं हटा सकते। आप जो मोबाइल यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है, आप जो गाड़ी यूज करने वाले वो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। तो आपके फील्ड में ये एक चीज तो घुसा हुआ है। तो इसके लिए आपको दो ही चीज है, या तो आप पूरे वर्ल्ड को बेसिकली उस स्टेज में ले जाओ जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट मूव नहीं करती है, तो वो नहीं हो सकता है। दूसरा चीज है कि यू अडेप्ट टू दीज थिंग्स। इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट के बारे में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, निगेटिव है, बट टेक्नोलॉजी हमेशा डबल एज सॉर्ड होती है। इसको आप जैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपको वैसा करती है। इंटरनेट का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट स्पेशली कोरोना के टाइम के बाद आया, और ये बहुत ही पॉजिटिव है स्टूडेंट के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो वीकर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे कंटेंट मैंने इंटरनेट से बनाए। न्यूज़पेपर मैं नेट पे पढ़ता था, मैं कंटेंट नोट इंटरनेट पे ही बनाया। जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना है वो मैं सर्च करता था, 4-5 आर्टिकल्स आते थे, आई गो थ्रू दैट, और उसके बाद मैं उसका अच्छे एनालिसिस करके अपना रिपोर्ट बना लेता था। ये चीजें एक्चुअली आप अभी देखोगे, जब यूपीएससी का ट्रेंड है, जब सिलेक्शन का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज हुआ है रीजनल टॉपर्स की तरफ। हर तरफ से टॉपर आने लगे हैं। पहले इट वाज मोर ऑफ सेंट्रिक टू राजेंद्र नगर दिल्ली। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंटरनेट ने जो एजुकेशन का मेन पर्पस है, एजुकेशन के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट थ्योरी होता है नॉलेज इज पावर, और सेकंड थ्योरी होता है एजुकेशन इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक पावर। एजुकेशन कोई भी अचीव कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पढ़ने में। ये एक ऐसा पावर है जो सबके पास होता है, सबकी अपनी कैपेसिटी है कितना इस पावर को इस्तेमाल करेगा। इसके बारे में अम्बेडकर के अपने व्यूज हैं, बी आर अम्बेडकर साहब के, कि वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अब एजुकेशन में दूसरा एस्पेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो अभी का वर्ल्ड फेस करता है वो है वैल्यूज का। अभी आप जो वैल्यूज लेके यहाँ बैठते हो, आप इससे मालदा चले जाओगे, वैल्यूज चेंज होने लगेंगे। आप कोलकाता जाओगे, वहाँ वैल्यूज चेंज हो जाएगी।
वैल्यूज का मतलब क्या है? वैल्यूज का मतलब बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ को अच्छा समझते हो कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ मेरे गांव के लिए अच्छा है, मेरे अपने फैमिली के लिए अच्छा है, मेरे अपने समाज के लिए अच्छा है। लेकिन आप जब यहाँ से बाहर निकलोगे, जब आप अब 10th 12th कर लिया, आप बाहर जाओगे पढ़ने, वहाँ बहुत स्टूडेंट मिलेंगे जिनके वैल्यूज अलग हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। ये वैल्यू का जो कन्फ्रंटेशन है और इसमें डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग हो। क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी स्टूडेंट में होना चाहिए। स्टूडेंट को ये बात समझनी चाहिए कि किस पॉइंट पे कैसे किसी पॉइंट को एनालाइज किया जाता है, किसी ऑप्शन को या कोई भी वैल्यूज है उसके जजमेंट्स कैसे लिए जाते हैं। मैं अगर कोई बात करता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिबेट है, किसी भी टॉपिक को उठा लिया जाए कि ये चीज़ सही है कि गलत है, तो इस पे सोचने का उसका क्या पर्सपेक्टिव है, कितने डायरेक्शन में सोच सकता है, ये स्टूडेंट का और टीचर का अभी के एज में बहुत करंट रियलिटी है जिसको समझना पड़ेगा। ये दो एस्पेक्ट वर्ल्ड को बहुत फास्ट तरीके से चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताओ, हमारे सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें जेंडर का कॉन्सेप्ट लिमिटेड टू 2 जेंडर्स, मेनली 3 जेंडर्स, ठीक है, मेल है, फीमेल और ट्रांसजेंडर है। बट आप अभी यूएस में जाओ या वेस्टर्न सोसाइटी में जाओ, दे हैव बेसिकली वेंट फार और उनमें अभी 70 जेंडर्स हैं, 75 जेंडर्स हैं, उनके प्रोनाउंस अलग हैं। तो ये एक वैल्यू कन्फ्लिक्ट है जो आने वाले टाइम में स्पेशली पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट की वजह से, हर जगह इंटरनेट है, वो वैल्यूज हर जगह जा रही है। जो चीज़ें पहले हमारे सुनने को नहीं आती थी वो चीज़ें अब है, अवेलेबल है सब, और इसमें बच्चे बूढ़े सब एक्सप्लोर कर रहे हैं उस आइडियाज़ को। तो ये आपको स्टूडेंट को, नए जनरेशन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसकी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तीसरा चीज़ है जिसके बारे में बहुत कहा जाता है कि इंटेलिजेंस प्लस नॉलेज प्लस कैरेक्टर इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। आपने अभी तक जो परफॉर्मेंस किया है दैट इज वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएबल, बट इसके साथ आपको और नॉलेज गेन करना पड़ेगा और आपको अपने कैरेक्टर और वैल्यूज को, कैरेक्टर और वैल्यूज बहुत अलग, बहुत मतलब मेटा नैरेटिव्स हैं, उसको अलग तरीके से कहा जाए, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जो वैल्यूज है, जिससे कैरेक्टर मतलब कि आप समाज के लिए, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए क्या बेटरमेंट कर रहे हैं, ओवरऑल अपने समाज के लिए आप क्या बेटरमेंट कर रहे हैं, क्या वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप अपने लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपने लिए आप क्या कर रहे हैं। तो एजुकेशन के बारे में कहा जाता है कि एजुकेशन इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, मतलब अपने लिए भी है और दूसरे के लिए भी है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा कहीं पे लोग होता है तो वो सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं होता। अपने लिए एक पढ़े लिखे की क्या यूटिलिटी है, अपने लिए उसकी यूटिलिटी है कि उसका कैरियर प्रोस्पेक्ट अच्छा हो जाता है, जॉब अच्छी मिल जाती है, किसी भी प्रॉब्लम पे अच्छा सोल्यूशन निकाल सकता है, बता सकता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे करनी चाहिए। जैसे अभी चाइल्ड मैरिज एक बहुत हमारे एरिया में कालियाचक में बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो चाइल्ड मैरिज का जो असल रीज़न है वो है नॉलेज की कमी। लोगों को पता नहीं है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं और उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट उसके सोसाइटी पे, उस लड़की के हेल्थ पे, उसके बच्चों पे, उसके लड़की के मेंटल माइंडसेट पे और फैमिली रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस नॉलेज की कमी की वजह से लोग जल्दी जल्दी अपने बच्चों की शादी कराते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे इम्पैक्ट नॉर्मली हम फेस करते हैं। बहुत सारा जैसे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो जाता है, कई बार बहुत कॉम्प्लिकेशंस लड़कियों को आती है और इसके क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ये तीसरा एस्पेक्ट था। अभी के टाइम पे जो आप लोग 10+2 करके और 10 पास करके और बहुत अच्छे स्कोर के साथ जा रहे हैं, वो स्पेशली इन 3-4 मेन डायमेंशन पे ध्यान रखें कि नॉलेज आपको हमेशा अब अवेलेबल है। अब कोई भी नॉलेज आप चाहेंगे किसी भी डायरेक्शन में लेना, आपको इंटरनेट पे मिलेगा। आप इंटरनेट का कैसा इस्तेमाल करते हैं वो आपका है।
दूसरा, आपका जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, उस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। और तीसरा है, आपको अपनी स्किल जो सेट आपने अभी तक सीखा है, कैसे पढ़ते थे, एक ही बुक को 4 बार पढ़ते थे, वो चीज़ें आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, यूपीएससी का एक पैटर्न था पहले कि वो फिक्स सिलेबस से आता था। सिलेबस अभी भी फिक्स है, लेकिन कहाँ से आएगा किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसने अपना एरिया बहुत वाइड कर दिया। अपना एरिया वाइड कर दिया, बहुत करंट अफेयर्स हो गए, बहुत डायनेमिक हो गया। वो डायनामिज्म इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि सोसाइटी बहुत डायनामिक हो गई है, बहुत सारे फैक्टर बहुत फास्ट पेस में एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिसिंग का एग्जाम्पल लूँ, अभी एक पोस्ट दिल्ली में कोई डालेगा किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट, दंगा बंगाल में हो जाएगा। दिस इज द फास्ट पेस ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड, ये अभी का रियलिटी है। इसीलिए अभी के रियलिटी को आपको बिल्कुल समझना है। बांग्लादेश में फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, बांग्लादेश में जो रिवॉल्यूशन हुआ और जिस तरह से स्टूडेंट ने शेख हसीना को हटाया, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन वो इंटरनेट का रोल है, बहुत ज़्यादा मैसेज का फॉरवर्डिंग, बहुत ज़्यादा किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या शेख हसीना के अगेंस्ट जो भी ग्रुप एक्टिव था उसने परसू किया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट है, जो अन्ना हजारे ने लीड किया, वो पूरा मूवमेंट का सक्सेस ही जाता है इस बात पे कि कैसे लोगों को ऑर्गेनाइज किया बिल्कुल अनकन्वेंशनल मीन से। तो ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है ना, ये सिर्फ आपके अपने लाइफ से लिमिटेड नहीं है, ये आपके अपने लाइफ को, आपकी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को, आपके स्टेट को, आपकी पॉलिटिक्स को, आपकी इकोनॉमिक्स को, आपके बिजनेस को, सबको इम्पैक्ट करता है। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन इन बेसिक फैक्टर्स पर ध्यान रख के लेना चाहिए। इसके साथ एक और पॉइंट है कि आपको जिस स्टेज पे आप हैं, 10th पास किया और 12th पास किया, ये वो फेज है जिसमें आप अपना करियर सेट करते हैं कि आपको क्या बनना है। वो आप तब सेट करते हैं और वो आपको तब सेट करना चाहिए जब यू एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आप अभी की क्या स्टेटस है, आपका क्या चॉइस है, आपके सर्कमस्टांसेस किस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, और आप अपने आप को एसेस करो कि किस डायरेक्शन में जाना है। ये आपका असेसमेंट होना चाहिए। और आई विल सजेस्ट टीचर्स और पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, उनको बच्चों को इस बात की आज़ादी देनी चाहिए कि वो उसको बेटर अंडरस्टैंड करें, वो अपने आप को अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि किसी बच्चों को आपको लगता है कि आपका बेटा या बेटी ऐसा है या आपका स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत अच्छा मैथ्स में, तो होता यह है कि उसको आपको घर वाले जो भी कंडीशन होता है उसकी वजह से बोलते हैं मैथ्स नहीं लो, आर्ट्स में चले जाओ या कोई और सब्जेक्ट ले लो, या किसी को आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो वो आर्ट्स नहीं लेके कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो ये चीज़ों की वजह से आगे वो रिजल्ट उतना अच्छे से नहीं दे पाता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है और वो उसमें ज़्यादा अपना पैशन इंटरेस्ट लगा नहीं पाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो प्रोफाइल है, जो अभी डायमेंशन है, बेसिकली 10 और 10+2 एक ऐसा एरिया है जो आपको पूरा यूनिवर्स आपके लिए खोलता है। आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो जा सकते हो। आपको यूपीएससी का आईएएस बनना है, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, एक यूपीएससी का एक अलग डायमेंशन है। दूसरा होता है मैनेजमेंट का, जिसमें आईआईएम वगैरह जाते हैं, वो भी अलग डायमेंशन है, वो भी ग्रेजुएशन के बाद है। ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे स्कोप्स है, स्पेशली आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूशन, मेडिकल डॉक्टर बहुत सारे बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। उसमें बहुत सारा अच्छे कॉलेजेस है, एम्स है, यहाँ पे बंगाल में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं और आपको ऑल इंडिया तो कॉलेजेस है ही। इसके साथ आर्ट्स में बहुत अच्छे कॉलेज है, डीयू है, जेएनयू है, स्टीफेंस कॉलेज है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इनफैक्ट आर्ट्स में डीयू वगैरह तो बहुत टॉप में चल जाते हैं, उनकी रैंकिंग आप देखेंगे NIRF की रैंकिंग तो बहुत हाई है। तो ये आर्ट्स का डायमेंशन हो गया। इसके अलावा अनकन्वेंशनल मतलब के स्पोर्ट्स का भी आप देखते हैं। पहले गवर्नमेंट वाज मोर फोकस्ड अबाउट क्रिकेट, लेकिन अब क्रिकेट के अलावा हर स्पोर्ट्स को फोकस करती है। अब अभी ओलंपिक का रिजल्ट देखिए, पैरालंपिक का रिजल्ट देखिए। पैरालंपिक में हमने ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, हमने ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो ये हमारा एम्फेसिस अब हर स्पोर्ट्स में होने लगा। हम कबड्डी को बहुत प्रमोट करते हैं, हम आपके फुटबॉल को बहुत प्रमोट करने लगे हैं, हॉकी को प्रमोट करने लगे हैं। तो ये सारा चीज़ आपके अभी आपको यूनिवर्स खोलता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले क्या था कि पहले सिर्फ आपके गांव में किसी को पता है कि अच्छा इंजीनियरिंग किसी को कर लिया तो उसको पता है कि इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी बनना है जाके गूगल में यूट्यूब पे सर्च करो कि हमें ये बनना है, क्या प्रोसेस है। आप उसको 10, 15, 20 वीडियो देखो, एटलीस्ट यू विल हैव सम आइडिया। आप बिल्कुल अंधेरे में तीर नहीं मारोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि आईपीएस की वर्किंग लाइफ स्टाइल कैसी है, आपको मिल जाएगा वो यूट्यूब पे वीडियो पे। आपको जानना है आईएएस कैसे काम करता है, वो भी मिल जाएगा। आपको लगता है आईटी दिल्ली में कैसे चलता है सिस्टम, वो भी आपको मिल जाएगा। आपको लगता है डीयू में कैसे वर्क करता है सिस्टम, वो भी मिल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं हमें जर्नलिस्ट बनना है, तो कौन कौन से स्कूल अच्छे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं जहाँ से जर्नलिज्म होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये हमारे लिए यही सजेशन है। और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो या हमसे अगर किसी को हमारे डायरेक्शन में इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटी के डायरेक्शन में कुछ पूछना हो या नॉर्मल मेंटरशिप चाहिए होगा तो आई विल बी अवेलेबल। टाइम कम होता है बट विल ट्राई। तो होपफुली आई थिंक मोटिवेशन तो हम इतना ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन आई थिंक इतना काफ़ी है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मैं फिर यहाँ से थोड़ा निकलने वाला हूँ टाइम का। ठीक है, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যালো স্যার, জিজ্ঞেস করছেন আমার সামনে উপস্থিত যে সমস্ত স্টুডেন্টস রয়েছে